आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। गृह त्यागी परिवार त्यागी वो अलग चीज है ना। आप तो सूत्रधार होता है ना, जो बेसिकली इसमें सूत्र है ना। ये इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको अब बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ध्यान में रखनी चाहिए थी कि भले ही वो इस समय घमंडी साउंड कर रहा हो, पाखंडी साउंड कर रहा हो या जो भी है, बट द बॉय इज ऑल्सो इन अ वेरी सेंसिटिव स्टेट ऑफ माइंड। हे गाइस, कैसे हो तुम सब एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की भड़ास। नहीं एक्चुअली पता है आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ना, आई थिंक उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं। मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ एंड आई थिंक इसलिए इस एपिसोड को हम मन की भड़ास का एपिसोड की जगह मन का कंफ्यूजन भी बुला सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें मुझे तुम लोगों की हेल्प लगेगी टू गेट अ क्लियरर पिक्चर एंड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना तमीज़ से। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी बाबा AKA अभय सिंह के बारे में। तो यार हम सबको पता है कि महाकुंभ से ये वायरल हुए हैं। जैसे ही महाकुंभ स्टार्ट हुआ, न्यूज़ चैनल्स ने अपने अपने रिपोर्टर्स खुले छोड़ दिए बिल्कुल प्रयागराज में, और वो जा के ना कई बाबाओं से, संतों से, अघोड़ी बाबा से एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबसे इंटरव्यू लेने लग गए, और कई तो इस चक्कर में पिट भी गए, वो अलग बात है। पर हाँ यार, इरिटेटिंग तो थे वो। अब हुआ ये कि एक रिपोर्टर इनके पास भी पहुंचता है, उनको ये बातचीत में लगते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, और वो उनसे पूछता है कि बाबा आप तो पढ़े लिखे लग रहे, कुछ पढ़ाई की है आपने, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हो? उस बंदे ने कह दिया यार कि मैं IITian हूँ और IIT बॉम्बे से पढ़ा हूँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है। भाई बस इतना ही, इतना काफ़ी था। ये इंटरव्यू जैसे ही एयर हुआ, इट गॉट वेरी वायरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड सारे न्यूज़ चैनल्स पहुंच गए अभय सिंह के पास फॉर वन इंटरव्यू, फॉर वन वार्तालाप। आप हैं कि नहीं? गृह त्यागी परिवार त्यागी वो अलग चीज है ना। आप तो सूत्रधार होता है ना, जो बेसिकली इसमें सूत्र है ना। ये इस मानव के मरियो को जो पिरोने वाला जो है सूत्रधार है उसको। जो कि सबसे पहले यार ये देखिए जॉब क्या करता है। सबको जानना था कि ऐसा क्या हुआ है कि ये बंदा जो IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ एरोस्पेस इंजीनियर कनाडा जाता है, जॉब करता है एक अच्छे पैकेज पे, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस इंडिया आ जाता है संन्यास लेने के लिए। आफ्टर ऑल हमारे कंट्री में IIT से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, लोगों का ड्रीम है यार, और सिर्फ बच्चों का नहीं, उनके पेरेंट्स का भी ड्रीम है कि भाई हमारा बच्चा IIT में बस घुस जाए किसी तरीके से। तो यार ये चीज़ ना बहुत ट्रिगर कर गई, और सिर्फ लोगों को, मतलब जो उसके उम्र के हैं, अभय सिंह की उम्र के लोग, उनको ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी। मतलब मुझे याद है कि मेरी मम्मी का भी रिएक्शन बहुत वियर्ड था कि यार ऐसा क्या हो गया इस बच्चे के साथ कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आ गया इंडिया, व्हाट हैपेंड विथ हिम। और फिर जैसे ही ये इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ उसके आते गए ना, लोगों ने देखा कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान के पीछे उसका बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, उसके पास अबैंडनमेंट इश्यूज़ भी हैं और ब्रेकअप इश्यूज़ भी हैं, एंड ही ऑल्सो एडमिटेड दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से हिट की कि भाई जिस इंसान के पास IIT की डिग्री है, एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ छाड़ के क्यों चला गया है संत बनने। एंड एक इंटेलेक्चुअल इंसान, एक हंसते खेलते लड़के के पीछे लोगों को दिखा दैट ही इज सो वल्नरेबल। और अभी पूरी सिचुएशन जिसमें लोगों के लिए ना शॉक एलिमेंट था बहुत बड़ा और सरप्राइज एलिमेंट था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा एम्पैथी में। जो लोग शॉक्ड थे, जो सरप्राइज थे इस पूरे इवेंट से, अब वो लोग IIT बाबा के साथ एम्पथाइज करने लग गए थे, रिलेट करने लग गए थे। क्योंकि यार कई बार पता है हम भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं लाइफ में, जब हम ये एक थॉट हमारे माइंड में क्रॉस कर ही जाता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के ना संन्यास ले लेता हूँ। हुआ है ना, ये आपके साथ भी हुआ होगा कि यार मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने, मैं निकल रहा हूँ भाई, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ भाई, अब और नहीं सहा जा रहा मेरे से। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर हमने देखा है कई इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, वो ना अपनी ही
जवाबों में कहीं उलझ के रह जाता था, कई बार उसके जवाब बहुत क्लियर नहीं होते थे, बट वी ऑल न्यू दैट यू नो ही इज़ अ बॉय, अ यंग बॉय हु इज़ जस्ट स्टार्टेड विथ हिज स्पिरिचुअल जर्नी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारे सवालों का जवाब हो, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा था, फिर गड़बड़ कहाँ से हुई? अभय सिंह करता है लाइव एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ, और जिसमें ना ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्नॉक्शियस बातें करने लगता है। मतलब कभी अपने आप को बोलता है कि शिव का रूप है, कभी बोलता है कल्कि का अवतार है, कभी बोलता है कृष्ण का रूप है, और ये सब कुछ कम नहीं था, ये बोल देता है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान हारेगी, और ये छाती ठोक के कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ। देखो, बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है भगवान के लिए। तो इस बार हम हरवा देंगे इनको। तब तो मानोगे, जीता के नहीं माने तो इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचर का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो तुम, अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। भाई साहब छाती पीट के कह रहे हैं कि मतलब चैलेंज दे रहा हूं मैं, जीत के दिखा दे। मैंने कह दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी, और हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। एंड वी ऑल न्यू यार, मतलब पाकिस्तान के कहाँ चांसेस थे इंडिया के सामने जीतने के। और कोहली ने भी सिर्फ 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुंह नहीं बंद किया, इस एक हिंदुस्तानी का भी मुंह बंद कर दिया। एंड इवन बिफोर द मैच डे, ये जो वल्नरेबल सा, स्वीट सा, परेशान लड़का जो अभी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे निकला है, और यू नो ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ एंड ही इज ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू ऑल हिज ट्रॉमास एंड प्रॉब्लम्स, ये घमंडी मेंटली इल लगने लगा लोगों को। तो क्लियरली ना यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। अब क्या होता है इस बीच में कि एक न्यूज़ चैनल इसको इनवाइट करती है एक इंटरव्यू के लिए, और जब ये इस इंटरव्यू पे जाता है उसको टिकट्स भेजी जाती है बाकायदा, सब कुछ होता है, और जब ये पहुँचता है स्टूडियो में और इसका इंटरव्यू बस स्टार्ट होता है, तब ये देखता है कि न्यूज़ चैनल वालों ने कई और संतों को, एस्ट्रोलॉजर्स को भी बुलाया हुआ होता है वहाँ पे पैनल पे, टू आस्क हिम क्वेश्चंस। देखो प्रॉब्लमैटिक है ये इंसान, पर बेवकूफ़ नहीं है, इसको समझ में आ रहा था वहाँ पे क्या होने वाला है। जिस चीज़ को इंटरव्यू बोला गया था वो कन्वर्ट हो रही थी किसी डिबेट में, ठीक है। इसको समझ में आ गया था कि ये जितने भी संत यहाँ पे आ गए हैं ये इसको कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसको यू नो कॉल आउट करेंगे कि भाई तुम ढूंगी हो, तुम ये हो, तुम वो। ही अंडरस्टूड दैट वेयर इज दिस गोइंग टू गो। तो उसने क्या किया, एक अपनी इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट की, वहाँ पे वो बताने लग गया फॉलोअर्स को कि ये देख लो न्यूज़ चैनल वाले क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड टू लीव फ्रॉम दैट स्टूडियो। शांति से बैठिए। का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। न्यूज़ चैनल वालों ने भी ना बहुत ही अनएथिकल काम किया है। अब आपने किसी को बुलाया है ये बोल के कि भाई हमको आपका इंटरव्यू लेना है, ये वो फलाना ढमकाना, और फिर आपने वहाँ पे एक पैनल भी बुलाया हुआ है टू जस्ट टर्न इट इनटू अ डिबेट। जैसे ही ये संत वहाँ पे पहुँचे ना और ये वहाँ से निकलने लगा अभय सिंह, तो आपको दिख रहा है वीडियो में दैट ऑल दी सेंट्स स्टार्टेड गैंगिंग अप ऑन हिम। धर्म के प्रचारक है तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। न्यूज़ चैनल को ना ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए थी कि भले ही वो इस समय घमंडी साउंड कर रहा हो, पाखंडी साउंड कर रहा हो या जो भी है, बट द बॉय इज ऑल्सो इन अ वेरी सेंसिटिव स्टेट ऑफ माइंड। और ये संत भी सब कैसे थे जो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि उस वीडियो को कई बार सेंसर किया गया है। कोई बाबा है, इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। चलो अभय सिंह तो नहीं है दूध का धुला, ठीक है। अभय सिंह इज प्रॉब्ली नॉट अ सेंट, वो अपने आप को कुछ भी बता रहा है पर वो असली में पाखंडी है, घमंडी है, जो भी है। पर आप क्या है, सोचने की बात है ना। आपका कौन सा संतों वाला बिहेवियर था? वेयर इज योर कामनेस, वेयर इज योर स्पिरिचुअलिटी? आप तब एक संत लगते, आप तब स्पिरिचुअल लगते जब आप उसको समझाते कि बेटा आराम से, कोई बात नहीं, ये है वो है। नहीं, आप भी तो सीधे गाली गलौज पे उतर आए। ऐसी लैंग्वेज एक संत के मुंह से उनको बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये क्लियरली दिख रहा है कि पहले तो न्यूज़ चैनल वालों ने अभय सिंह को ग्लोरीफाई कर करके इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ लेके उसकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करके बहुत पैसे कमाए, और अब उसको नीचे गिरा के पैसे कमा रहे हैं। इस पूरे 1-1.5 महीने के इंसिडेंट्स के बाद ना मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे ना कोई सही नहीं है, सब गलत है, ठीक है। पहले तो ये न्यूज़ चैनल वालों को एक वायरल बंदा मिल गया
तो अपने टीआरपी, अपने पैसे कमाने के चक्कर में इसको ऊपर चढ़ाते गए, फेम की ऐसी सीढ़ी चढ़ा दी कि ये बिल्कुल ऐसे सातवें आसमान में चढ़ गया। अब ये भगवान बन के बैठा है, ठीक है, इसने खुद को भगवान समझ लिया, खुद को ही शिव कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, कभी माँ काली कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, और इंडिया को हरा रहा है, ठीक है। अब जब ये सारी बातें ऑडियंस को चुभने लग गई इसकी, तो यही न्यूज़ चैनल वाले इसको बुला के अब डिफेम करने के लिए लग गए, है ना, उसको नीचा दिखा रहे हैं। द बॉय इज़ नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट, ठीक है। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर कर दो या कुछ करो, या किसी तरह उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर लो। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से उसके पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ टॉक टू योर चाइल्ड, प्लीज़। इतना रिजिड होके कहाँ जाओगे इतना रिजिड होके? आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके साथ की ज़रूरत है। और अगर आपने शायद अगर उससे उस समय जब वो परेशान आया था वापस, अगर आप उस समय उसको समझने की कोशिश करते, उस समय उसके साथ बैठ के अच्छी एक कॉन्वर्जेशन करते, तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ मन की भड़ास। एंड तुम प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमको मेरा पूरा जो भी एनालाइज मैं क्या ही कर पाई हूँ, कन्फ्यूज़ड ही हूँ काफ़ी हद तक। क्या तुम भी मेरी तरह ही कन्फ्यूज़ड हो, या तुमको इसका एक पूरा सार मिल गया है और तुमको समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, जो भी है। मतलब आई एम ओपन फॉर अ डिस्कशन ओवर हियर, एंड प्रॉब्ली यू कैन थ्रो सम लाइट, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहीं मैं कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ। तो प्लीज़ फिल अप द कमेंट सेक्शन विथ योर थॉट्स, एंड आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।